नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं समुद्र शास्त्र हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। मेल हथेली है और 50 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी ये हथेली है। देखिएगा, आपके कुछ सवाल भी हैं, उनके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपकी हृदय रेखा अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था की है। इस पे चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या बता रही है आपके बारे में। फिर आपके सवालों को जो है प्रैक्टिकल रूप से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय रेखा है ये इस प्रकार से निकलती हुई और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है जिसको तर्जनी की उंगली कहते हैं, और जो आपकी ये मिडिल की फिंगर है जिसको हम मध्यमा कहते हैं, इनके बीच में जा रही है, इनकी तरफ देख रही है। और जब ये इनकी तरफ देखती है तो इसके नीचे का जो पर्वत होता है ये होता है आपका जुपिटर का माउंट। इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। और ये शनि का पर्वत है भाग्य स्थान, इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। मानी आपकी जो हृदय की लकीर है उस पे दो ग्रहों का बलाबल आ रहा है, दो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। और जब हृदय की लकीर पे दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रही है, आगे बढ़ने की रही है, और अभी भी आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस रेखा पे जुपिटर माउंट का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपकी जो इच्छा है वो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठतम एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। अब इसमें जो है शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब ये लग रहा है आपको कि यार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े, लगाएंगे, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, करेंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर बता रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा इस तरह से आ रही है, ये हृदय रेखा पे मिल रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसे लोग यदि अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो किसी भी काम में ऐसे लोगों को अवश्य सफलता मिलती है, चाहे देर से मिली लेकिन मिलती है। और समाज में खूब नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं, और अत्यंत भाग्यशाली ये लोग होते हैं। लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने जो है हितों को साधने के लिए अगर व्यक्ति गलत राह पर चलता है तो धीरे धीरे यही चिन्ह व्यक्ति को कहीं ना कहीं पाताल की ओर ले जाता है। मानी वो काम आप समझ रहे होंगे, गलत काम कोई भी हो अपने साधने के लिए, जैसे कैसे लोग सट्टे कर लेते हैं, कैसे लोग जो है ब्याज पे पैसे वगैरह दे देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का काम ऐसे लोगों को फलता नहीं है। फलता है, पहले पहले खूब चलता है, लेकिन एक स्थिति ऐसे आनी बैठ जाती है, चीज़ें फंसनी बैठ जाती हैं और व्यक्ति कहीं ना कहीं रसातल की ओर चलने बैठ जाता है। ऐसे लोगों को जो भी काम करना चाहिए, ये 2 नंबर का काम कभी नहीं करना चाहिए। पहले बहुत फ़ायदा होता है, स्वाद आता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों में वो व्यक्ति फंस जाता है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ये चिन्ह बताता है। ये चिन्ह जहाँ आपको टॉप लेवल पे पहुँचाता है, आपको जो है समाज में बहुत बड़ा नाम दे देता है, आपको जो है यश दे देता है, आपकी एक पहचान बना लेता है, आपका दबदबा बनाता है,
वही यही चिन्ह अगर आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने को जो है टॉप लेवल पर पहुंचाने के लिए, अपनी हितों की रक्षा के लिए अगर गलत काम करते हैं तो उन चीज़ों में ये फंसाकर नीचे की तरफ ढकेल देता है। तो थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे काम करते हैं तो अपने कार्य में हमें कहीं ना कहीं बदलाव करने की आवश्यकता है, ये चिन्ह बताता है। अब देखिएगा, अभी ये चिन्ह बहुत अच्छी जगह पे है, कहीं ना कहीं फ़ायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये चिन्ह अगर ध्यान रखिएगा, जैसे इस तरह से ये बन रहा है, बीच में गैप है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से ये आके और टोटली इस पे मिल जाता है, हृदय रेखा पे मिल जाता है, तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या गलत प्रभाव पड़ेगा? आपका जो दाम्पत्य जीवन है उस पे ये बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अपने दाम्पत्य जीवन का जो पूर्ण सुखों का भोग है उस भोग में कमी आ जाएगी। आप उस भोग को नहीं भोग पाएंगे पूरी तरह से, ठीक है ना। क्या करना चाहिए इसके लिए? रेखा को मिलने से पहले, इसके दुष्परिणाम निकलने से पहले योग और ध्यान क्रिया, यही एक ऐसी क्रिया है जो सभी चीज़ों को ठीक करती है। अब आप ऐसी जगह हैं, उस जगह पूजा पाठ लेना देना शायद कम होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ ना करो तो हमारे मन की पूजा नहीं होती है, नहीं, सब कुछ होता है। योग ध्यान क्रिया, और वो किसी एक रिलीजन के लिए नहीं बना है, एक धर्म के लिए नहीं बनी है। वो योग ध्यान क्रिया ऐसी क्रिया है, आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के अनुसार उस क्रिया को कर सकते हैं, फायदा आपको बरोबर आएगा, एक तरह का फायदा आएगा, क्योंकि एक रिसर्च है और ये रिसर्च सबसे पहले हमारे शरीर पे असर करती है, हमारे शरीर के जो एलिमेंट है उनको एक्टिव करती है। जब हमारा शरीर दुरुस्त होगा, हमारा मन मस्तिष्क दुरुस्त होगा, वो निर्णय लेने की अच्छी क्षमता रखेगा, एक दूरदर्शिता हम रखेंगे, तीव्र बुद्धि के हम मालिक होंगे, तो चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी। हमारी बुद्धि चातुर्य इतना विकसित हो जाएगा कि हम जो है उस चीज़ को सहज रूप से समझ पाएंगे। तो इसका मैं आपको योग ध्यान क्रिया के द्वारा उपाय दूंगा। हाँ, अभी देखिएगा, हृदय रेखा कहीं नीचे कहीं ऊपर उबड़ खाबड़ होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी हृदय रेखा अगर होने बैठ जाए तो रिश्तों के प्रति हमें थोड़ा सा जो है सावधान रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है लोग ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, अपने फायदे के लिए सोचता है, और ये इसी में विलीन होता है, औरों की तरफ इसको कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे आप किसी के लिए कितना भी कर ले, तो चीज़ों को फंसाने की ऐसी हृदय रेखा काम करती है। हाँ, योग ध्यान क्रिया द्वारा ही इन लकीरों को ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपके सवाल भी लेते हैं और चीज़ों को भी समझते हैं। दो चीज़ें हैं, देखिएगा, आपकी जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं हम सन माउंट, सूर्य का पर्वत, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ है, एक रेखा यूँ है, ठीक है ना, और एक रेखा यूँ है। देखो, जब सूर्य पर्वत पर एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं जन्म लें तो हमें समझ लेना चाहिए, ये रेखाएं जब हों तो व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कर्जे की नौबत को बताती है। ऐसे में व्यक्ति कर्जे में डूबा रहता है और ऐसा कर्जा आ जाता है कि कर्जे पे कर्जा चढ़ता है लेकिन उतरने का नाम नहीं लेता है। आप लाख प्रयास कर ले, कर्जा नहीं उतर पाता, व्यक्ति उसी भंवर में जो है डूबा रहता है। चाहे उसके पास अरबों की संपत्ति हो, चाहे पैसा खूब आ रहा हो, लेकिन वो कर्जा नहीं उतर पाता है। कर्जे की स्थिति से बचना चाहिए, कर्जे को दिखाता है। और आपका सवाल भी ऐसा ही है,
कहीं से आपने बहुत बड़े बड़े लोन लिए हैं, पर्सनल लोन भी लिए हैं, बैंकों से, संस्थाओं से भी लिए हैं, और लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो उतर नहीं पा रहे। इसी चीज़ को ये सन का अमाउंट बताता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हृदय रेखा इस प्रकार से हो और इसमें विष्णु का तिलक बना हो और सूर्य रेखा सूर्य पर्वत रेखाओं से कटा फटा हो, जैसा आपका दूषित है पूरी तरह से, तो मार्केट में पैसा जो फंसा होता है वो आप वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आर्थिक रूप से ये परेशान करने बैठ जाता है। अच्छा, दूसरी बात है, सूर्य में इस प्रकार के साइन हो तो हमें संभल कर रहना चाहिए। आपके कार्यों में विलंब होना शुरू हो जाता है, कई बार कार्यों में अड़चन आना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो आप प्रयास करते हैं वो पूरे सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। ऐसे में आप नौकरी कर रहे हैं तो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया हो, उसी में विलीन कर लिया हो, तो भी जो है वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, रुक जाती है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य दूषित है। आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं न कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली जीवन की, उत्साह जीवन का, ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? अपने कार्यों में विस्तार पाने के लिए, कर्जे से छुटकारा पाने के लिए, फंसे हुए पैसों को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, और जीवन में सुंदर ग्रोथ पाने के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया और सूर्य की उपासना। क्या होती है सूर्य क्रिया अगर हम करते हैं तो? देखिएगा, अगर हम सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित ही आपका जो ऊर्जा का एलिमेंट है, अग्नि तत्व, जो अग्नि तत्व है, जो ऊर्जा प्रोवाइड करता है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, तो वो ऊर्जा परस्पर तरीके से प्रोवाइड करने बैठ जाता है और आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने शुरू हो जाते हैं। और जब सूर्य के चक्र और आपके शारीरिक चक्र तालमेल में आने शुरू हो जाते हैं तो उसका असर आपके जीवन पे पड़ना शुरू हो जाता है। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाती है, आपका जो मानसिक संतुलन है परफेक्ट होने बैठ जाता है और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये हमेशा आपके साथ रहती हैं। सूर्य क्रिया, इसका मतलब होता है आपका भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये सूर्य क्रिया की महत्ता है आपकी हथेली में। अब इसके अलावा दो चीज़ें और देखो, समझो, और फिर उसका विधिवत तरीके से उपाय मैं आपके अनुसार आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। यहाँ पे करियर और धन की रेखा, ये जीवन रेखा पूरी तरह से जो है इस करियर और धन की रेखा से मिली हुई, ये अत्यंत श्रेष्ठ जीवन रेखा होती है। ऐसे लोगों को भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, ऐसे लोग निरंतर उन्नति करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं, क्योंकि भाग्य का सर्वश्रेष्ठ साथ ऐसे लोगों को मिलता है। धन और करियर के मामले में कई बार अचानक सफलता व्यक्ति को मिल जाती है अपने जीवन में, चाहे कितना भी कष्ट में हो व्यक्ति, लेकिन मिलता है। और
जीवन में जो इनकी एज होती है लगभग 100 वर्ष पार कर लेते हैं, और अच्छे भली अवस्था में, बीमारपन में नहीं, अच्छे भली अवस्था में, और अनुशासन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिएगा करियर और धन की रेखा इस तरह है, लेकिन यहीं पे एकाएक मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसी करियर और धन की रेखा होने से ये आपको थोड़ा सा जो है सतर्क करती है, बताती है कि कभी भी जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर के फैसला न लें, डिसीजन न लें। अगर लेते हैं तो स्वयं के प्रोग्रेस को, स्वयं की डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार की करियर और धन की रेखा हो तो कई बार कार्यों में विलम्ब होता है। जितनी व्यक्ति मेहनत करता है, जितना व्यक्ति परिश्रम करता है, उस प्रकार से भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, उस प्रकार की ग्रोथ देखने को नहीं मिल पाती है। कई बार कार्यों में उलझन हो जाती है, कई बार जो है धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है, करियर के मामले में स्टेबल व्यक्ति नहीं हो पाता है। चाहे हाँ, ऑप्शन उसके पास लाखों आ जाते हैं, सारे ऑप्शन पे वो काम करता है, फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर उसमें नुकसान होने बैठ जाता है, चीज़ों में अड़चनें आने बैठ जाती हैं, चीज़ें फंसनी बैठ जाती हैं। क्या करना चाहिए? एक तो योग ध्यान क्रिया से इस रेखा को ठीक करना चाहिए। और देखिएगा जिस तरह से आपकी रेखा है, लगभग 54वें वर्ष तक, 53वें वर्ष के ख़त्म होते ही 54वें वर्ष तक ये रेखा स्पष्ट रूप से आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, शनि पे पहुंच जाएगी। योग ध्यान क्रिया करते हैं तो जल्दी पहुंचेगी। और जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी आपकी जीवन में, करियर के मामले में, आने वाले समय में कह रहा हूँ मैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में, करियर के मामले में और धन के मामले में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये वर्ष है लगभग 54 54वें वर्ष से, 54 ईयर्स से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, चाहे करियर हो, चाहे धन का मामला हो। फंसी हुई चीज़ें वापस आ जाएंगी 54वें वर्ष में। अगर न भी आए तो भी आपको जो है परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी, आपके पास पैसों की जगह पैसा रहेगा, और जो है जो आपका कार्य है, कार्य की जगह कार्य रहेगा। और ज़्यादातर 90% चांसेज हैं जो भी फंसी हुई चीज़ें हैं, जो है उलझी हुई चीज़ें हैं, वो सुलझ जाएंगी निश्चित तौर पे। और इस चीज़ को बता रही है जब ये पूर्ण हो जाएगा तो इनका फल आपको जो है बहुत सुंदर स्थिति में मिल जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति में। क्या होगा? निश्चित ये बता रहा है आपको जीवन के 54वें वर्ष से अचानक तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रही है। निर्धनता आपके पास नहीं आएगी, गरीबता आपके पास नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा आपको ईगो प्रॉब्लम से बचना होगा, इससे थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि धार्मिकता भी साथ साथ में आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य, इससे संबंधित चीज़ों में ये चीज़ें अच्छी दिखा रही हैं। व्यवसाय में विशेष सफलता, अपार सफलता की प्राप्ति होगी 54वें वर्ष से। ये यहाँ पे आपकी हथेली बता रही है। अब आपका जो है सभी क्वेश्चनों का लगभग आंसर मिल गया है। अब एक क्वेश्चन और है, भूमि संबंधी काम, ठीक है ना, उसको दिखाता है आपका ये लकीर। ये निम्न मंगल पे है और मंगल को भूमि का कारक माना गया है। जमीन जायदाद से फायदा, प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी का फंसना, प्रॉपर्टी से फ़ायदा होना, सब चीज़ ये दिखाती है। ये रेखा आपके हथेली में है, अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है।
लेकिन इस रेखा को यहाँ पे पूरी जाल बना हुआ है, बहुत काट रहा है ये पूरी तरह से। देखो, जमीन जायदाद का मामला होगा तो कुछ समय तक फंसा रहेगा, लाख प्रयास करेंगे नहीं सुलझेगा, क्योंकि रेखाएं पूरी तरह से काट रही हैं, ना ही उससे फायदा होने वाला है। हाँ, ये जितनी जल्दी रेखाएं इससे स्पष्ट साफ हो जाएं, मनी एक दो रेखा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जाल खत्म हो जाए तो क्या होगा, इस रेखा का पूरा फायदा आपको मिल जाएगा। आपको जीवन काल में दूसरों का सहयोग मिलना बैठ जाएगा। वो परमपिता परमात्मा की जो कृपा है, उस कृपा में सुधार होगा। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत बड़ी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन वर्तमान समय में उस चीज़ का यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने, आपके अंदर समझने की शक्ति विशेष रूप से परमपिता परमेश्वर ने दे रखी है, लेकिन उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब ये लकीर इन नाड़ी रेखाओं से मुक्त हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, तो ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये निश्चित है, अच्छी चीज़ है। और जीवन में कोई संकट होगा, कोई परेशानी होगी तो उसको ये ख़त्म कर लेगा। ये आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से अत्यंत श्रेष्ठ, आपका बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। एक विवेकवान, एक बुद्धिमान व्यक्तित्व आपका है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व, जिसकी वजह से हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, जीवन काल के लिए बहुत सुंदर और अच्छी योजनाएं आप बनाते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ बौद्धिक स्तर है, बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छा है। यहाँ पे जीवन रेखा की हमने बात कर ली है, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण है, और आने वाले समय में परिवार का सुख मिलेगा, परिवार की तरफ से जो है खुशियाँ मिलेंगी, और प्रॉपर सहयोग मिलने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए, करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया, उसके बीच में एक त्रिकोण बन रहा है। ये आने वाले समय में धन का सूचक है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, अच्छा खासा धन आप कमाएंगे, और धन के मामले में परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक रेखा ये है, दो चीज़ें दिखाती है, एक तो विदेश भ्रमण दिखाती है या विदेश में सेटलमेंट दिखाती है, दूसरा व्यक्ति के पास कितना भी कुछ हो जाए फिर भी संतुष्टि नहीं रहती है, ये उस चीज़ को भी दिखाता है ये रेखा। और आपकी हथेली में ये रेखा है, मणिबंध रेखा है कलाई की। सबसे पहली रेखा अगर देखें, अत्यंत श्रेष्ठ है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी काट रही है, तो ऐसे में जो वायरल वाली चीज़ें होती हैं या मौसमी बीमारियां होती हैं, उसका प्रकोप तो रहता है, लेकिन बहुत बड़ी बीमारियां, जानलेवा बीमारियां, या अगर हम कहें कि जो संकट में डाल दे, उस तरह की बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य की रेखा है, हेल्थ की रेखा है, आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है। और ये रेखा बहुत सुंदर स्थिति में आपके हथेली में है, तो ये बता रही है स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में ठीक ठाक रहेंगे। सेकंड रेखा ये इस तरह से आ रही है और यहाँ पे इस तरह से जा रही है, ये है धन और संपत्ति की रेखा। आपके जीवन में धन और संपत्ति बहुत अच्छी है, और आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि धन और संपत्ति को अथाह रूप में जोड़ सकते हैं, कमा सकते हैं, इसकी सेविंग कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जो है मनी हो, बहुत अच्छा है। लेकिन ये रेखा बीच में योग के चिन्ह से बनी है,
ये ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करती है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को फंसाने का काम करती है, चीज़ों का हरण करने का काम करती है। इसके लिए आपको जो है करियर और धन की रेखा के लिए ध्यान योग क्रिया की आवश्यकता है, उसको ठीक करना है। नहीं तो पैसा बहुत कमाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो फंस जाएंगे, दोबारा बहुत कमाएंगे, वो फंस जाएंगे। चीज़ें उस रूप में आपके हाथ में नहीं रहेंगी जिस रूप से रहनी चाहिए, ये इस चीज़ को बताता है। हाँ, आगे ठीक है, दोनों जगह ये स्पष्ट है, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में चीज़ें फंसने वाली नहीं रहेंगी। तीसरी रेखा बहुत अच्छी है, ये रेखा, ये है सुख की रेखा। जितनी ये स्पष्ट होती जाएगी, जितनी ये सुंदर होती जाएगी, उतना आपको जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। ये रेखा सुख की रेखा है, अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है। अब देखिएगा मणिबंध आपका इस टाइम बहुत छोटी छोटी अनगिनत रेखाओं से भरा पड़ा है। ये कह रहा है कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, संघर्ष बना रहेगा, थोड़ा सा उलझन बनी रहेगी कुछ समय तक के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा अंगूठे के नीचे का जो ये हिस्सा है, इसको हम वीनस का माउंट कहते हैं। इसमें आप देखेंगे इस प्रकार की लकीरें हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं, जब तक उस कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। दूसरी बात है, ये वीनस का माउंट है। ये हमारे जीवन में आकर्षण, जो अट्रैक्शन होता है दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने का, उसके लिए, सौंदर्य के लिए, जो खूबसूरत होती है चीज़ें सुंदर, उसके लिए, वासना के लिए, जो व्यक्ति के लिए काम वासना होती है, और प्रेम, जो हम हृदय से जो है दूसरे को प्यार प्रेम करते हैं, उसके महत्व को दिखाने वाला होता है। और इस प्रकार से सुंदर और अच्छा शुक्र का पर्वत व्यक्ति के व्यक्तित्व को चार चांद लगा लेता है। ये बताता है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपनी चीज़ों को सज संवार कर रखना, अपने चाहे वो सजने संवरने का काम हो, मेंटेन रखने का काम हो, नई चीज़ों के प्रति रुझान हो, फैशन के मामले में हो, व्यक्ति अपने को मेंटेन रखता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व ये आपको दे रहा है, एक चकाचौंध, एक ग्लैमर दे रहा है। और हर कार्य को आप दूसरों के बजाय बहुत बड़ी खूबसूरती और नाजुकता के साथ करते हैं। हाँ, दयालु भी हैं, उदार दिल वाले भी हैं, कई बार खुले दिल से खर्च करने वाले भी आप व्यक्ति हैं। और ये जितना खूबसूरत होता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी उतनी अच्छी होती है, उतना बढ़िया होता है। और व्यक्ति को आने वाले समय में परिवार का, बच्चों का साथ मिलेगा और पारिवारिक संबंध व्यक्ति का बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये प्रथम आचार्य हैं, ये यहाँ पे शनि की तरफ वर्तमान में ढले हुए हैं। और जब ये शनि की तरफ देखते हैं तो परिवार को लेके मन में चिंताएं आ जाती हैं। कहीं ना कहीं परिवार को लेके मन में चिंताएं हैं, या वर्तमान में पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे समझने की है, ये यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बैठे हैं, साधारण। जब ये साधारण होते हैं, ये पुष्ट होते हैं, तो उतना अच्छा फल नहीं मिल पाता है। जब ये भी पुष्ट हों, ये भी पुष्ट हों, तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन ये यहाँ पे पुष्ट नहीं है, ये पुष्ट है, तो कहीं ना कहीं वर्तमान में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी जो उलझी हुई चीज़ें हैं वो सुलझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति भी है। ठीक है ना। लेकिन जब ये भी ठीक हो जाएगा, और ये ठीक है, तो ये अच्छा फल देगा। आने वाले समय में क्या होगा, आपका शुक्र बेहतरीन फल देगा। आपके पास निश्चित तौर पे ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और फेम होगा, नेम एंड फेम होगा, चकाचौंध रहेंगे, और
ग्लैमर से युक्त रहेंगे। ये आपका शुक्र बता रहा, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, बाद में क्रियाएं वगैरह मैं दूंगा और आपसे बात भी करूंगा अगर आप बात करना चाहें तो। ये निम्न मंगल है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, ये देखो छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं, जब ये रेखाएं होती हैं मंगल पे तो मानसिक तनाव देता है, ये मन में उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति देता है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। ऐसी स्थिति रहती है, व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, त्वरित निर्णय नहीं ले पाता है और जिसके कारण तनाव की स्थिति भी आती है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम है, वो चीज़ें उलझ जाती हैं, उससे फायदा नहीं हो पाता है। आपका जो आत्मविश्वास है उसमें धीरे धीरे ये कमी करता है, ये इसका फल है। लेकिन ऊपरी मंगल आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, आपके अंदर पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव आपको देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये नीचे की तरफ रेखाएं हैं दो, ये अध्यात्म की रेखाएं हैं। ये रेखाएं आपको धार्मिकता की तरफ ले जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बृहस्पति साधारण भाव में बैठ गया है। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देती हुई दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपने कार्यों में विस्तार पाने के लिए, नेम फेम पाने के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। करियर का मामला ऐसे में देखें, जब ये नॉर्मल में है तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, अपना कार्य है। ऐसे में बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत जल्दी कामयाबी नहीं मिल पाती है। ये अगर नॉर्मल होते हैं उसमें समय लगता है, और जिस हिसाब से व्यक्ति उम्मीदें रखता है, कार्य करता है, उस हिसाब से ग्रोथ धीमी रहती है। और अपने से बड़ों का, चाहे वो आप पोस्ट में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती हैं। ये इस बात की ओर जो है इशारा करता है। क्या करना चाहिए, इसके लिए भी हम आपको जो है एक उपाय दे देंगे। शनि यहाँ पे उठा हुआ है, जब ये उठ जाता है, बहुत ज़्यादा फूलने बैठ जाता है, तो बेवजह की चिंताएं देना शुरू कर लेता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करते हैं जिसके कारण चिंतातुर व्यक्ति का जो है समय रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, वो नहीं देगा। इसके बारे में हमने बात कर ली। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, यहाँ पे उठा हुआ है। छोटा सा भी काम करेंगे न, नेम फेम पाने की तमन्ना बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन बुध यहाँ पे अच्छा भाव में है। अगर आपका सूर्य भव्य अवस्था में आ जाता है तो यकीन मानिएगा आने वाले समय में जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता मिलेगी। जो हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति समझते हैं न, योजना बनाकर चलते हैं न, जो कार्य प्रारंभ करते हैं उसे अधूरे में नहीं छोड़ते, पूरा करते हैं न, इसी बुध के कारण है। ये आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता अर्जित करेंगे। छोटा सा एक काम आपने करना है, 3 महीने तक थोड़ा सा खान पान पे जो है ध्यान देना है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, ग्रीन, ये ज़्यादा खाने में प्रयोग करना है, ज़्यादा खाना है। और भोजन का जो समय है, सुबह नाश्ते का है, दिन में जो है आपका दिन का खाना है, और रात का खाना है, लंच है और डिनर है।
नाश्ता एक समय पे हो, आपका लंच एक समय पे हो और डिनर एक समय पे हो। मानी ऐसा नहीं आज चाय सुबह नाश्ता जो है 10 बजे खा रहे हैं, कल 11 बजे या 7 ही बजे खा रहे हैं, ऐसा नहीं। कोशिश करना कि इसकी टाइमिंग जो है फिक्स हो जाए, 4-5 मिनट का आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं। और हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरी सब्जी, हरी दालें, हरे फल, इनका प्रयोग ज़्यादा करें। और स्नान करने के बाद, नहाने के बाद एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, इत्र नहीं परफ्यूम, नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे वो डालें। बहुत ज़्यादा नहीं, ये 3 से 4 महीने के बाद पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख लेगा और आपको एक अच्छी राह मिलनी शुरू हो जाएगी। करके देखेगा। चंद्रमा अनबैलेंस है वर्तमान में। जब ये अनबैलेंस होता है तो मन को गड़बड़ रखता है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी दे रहा है। कई बार भावुक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाते हैं, ये आपका चंद्रमा बता रहा है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है, मन काम में नहीं लगता है, मन उलझन में रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कभी कभार पेट की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। चंद्रमा नेगेटिव हो जाए, खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो नींद आने में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा सा जो है चंद्रमा का भी आपको उपाय दिया जाएगा, उसको करिएगा। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपको समझा के भेज रहा हूँ, फिर आप बात भी करिएगा, क्योंकि आपके अनुसार जो उपाय हैं बड़े खोज खाज के निकालने पड़ेंगे, है ना। जो मेरे पास है वो तो मैं दे रहा हूँ, बाकी आपसे बात होने के बाद चीज़ों को आपको समझा भी लूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।